कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई लागत है, नो रिसेशन, ना ही कोई पाबंदी किसी प्रकार की है, नो कंपटीशन, किसी प्रकार का कोई यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये बिना डर के काम करने की इंडस्ट्री है। ये हमने समझाया, समझाने की कोशिश, कुछ लोगों को समझ में आया जो आज अचीवर बन गए। कुछ मेरे दोस्त आज भी इस इंडस्ट्री में आकर के ज्वाइन करके डरे हुए हैं कि यार मैंने पैसे लगा दिए, होगा कि नहीं होगा। कुछ वो खुद डर जाते हैं, कुछ उनके यार दोस्त परिचित लोग ज्वाइन का राजा करते नहीं, उल्टा नेगेटिव बात करके घबराहट उसके अंदर पैदा करते। तो दोस्तों, मैं आज उनसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। एज पर टुडे सिचुएशन, जो बात हम पिछले कई वर्षों से लोगों को नहीं समझा पाए, नहीं विश्वास दिला पाए कि इंडस्ट्री सबसे बड़ी हमारे आपके लिए है, इससे बड़ा हमारे लाइफ में कोई चांस नहीं है, वो हर एक बात जो हमने आज तक पेपर पे और बोर्ड पे लिख के समझाई थी, वो हर एक बात आज की सिचुएशन, आज के इस कोरोना काल के लॉकडाउन ने हर एक व्यक्ति को खूबसूरती दिखा और समझा दी है। मेरे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आकर के थोड़ा डरा घबराया हुआ है कि मेरे पैसे लग गए कैसे करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा, सुनिएगा, इस बात को आप देख भी रहे हैं। अरे भाई, उन लोगों के बारे में सोचो जिन लोगों ने आज से 6 महीने, 3 साल, 2 साल, 1 वर्ष पहले 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा होटल शुरू किया था। और समाज में जो बात बोली गई थी, इसके पास पढ़े लिखे लोग ज्यादा लोग हैं वर्कर के रूप में, या उसके ऑफिस में सर्विसमैन के रूप में, या नौकर के रूप में, वो इंसान बड़े पैसा वाला बन सकता है। मेरे दोस्तों, जिन्हें हजारों करोड़ रुपए की फैक्ट्री, होटल, इंडस्ट्री लगाई थी, जिसके पास हजारों लोगों के रूप में लाखों हाथ मिलकर भी पिछले 3 महीने से उस व्यक्ति को उस इंडस्ट्री में, उस होटल में एक सिंगल रुपए की इनकम नहीं करा पाए। आप सबको पता है कि बड़ी बड़ी नौकरियां आज छूट करके लोग अपने घर आकर के बैठ गए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ये बात आप सबको एहसास हो रहा है। मेरे दोस्तों, उस लॉकडाउन में जब एक तरीके से मैं कहना चाहूं तो तकरीबन तकरीबन देश की इकोनॉमिकली, देश में क्राइसिस आ चुकी है, उस सिचुएशन में एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर लोग पिछले 3 महीने से भी लगातार वीकली, 15 दिन में, महीने में पैसा 2000, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात करना था एसलीपीएस कंपनी के बारे में, तो पिछले 3 महीने में एसलीपीएस कंपनी ने हिंदुस्तान में नए 12 करोड़पति लोग बना करके खड़े कर दिए हैं। एक आम इंसान जो नॉर्मल जिंदगी जिया करते थे, उन्हें करोड़पति बना करके खड़ा कर दिया है। मेरे दोस्त, ये काम हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी ने किया। आप देख रहे हैं 3 महीने से लगातार एसलीपीएस के अंदर महीने में 36 लाख, महीने में 23 लाख, 16 लाख, 12 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख रुपए की तो लगातार इनकम लेने वाले लोग अपने पास लाइन लगी हुई है। कंपनी को छोड़ो यार, आप ही के नेटवर्क में आप ही के सीनियर लोग बैठे हैं, आप ही के गुरुजी जन बैठे हैं, दिलीप राठौड़ साहब, रजनीश जी, जिनकी 1.5 लाख हफ्ते की इनकम रेगुलर चल रही है। सही है। जिस इंसान को आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा और इसकी ताकत समझ में अगर नहीं आ रही, उस व्यक्ति के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आंखों वाला अंधा व्यक्ति है वो। कम से कम एक व्यक्ति अंधा होता है, वो किस्मत को और ऊपर वाले भगवान को दोष तो दे सकता है। उस महान व्यक्ति का क्या करें जिसके पास मोटी मोटी आंखें भी हैं और फिर भी उल्लू के पट्टे को दिखती नहीं है जिंदगी और दुनिया क्या है। तो कृपया करके माफी चाहूंगा, मेरे वर्ड्स कुछ सजीव हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा क्यों हो सकते हैं, आप समझ भी गए होंगे। तो मेरे शब्दों पे ना जाइए, मतलब का मेरे को समझिए। अगर आज आपको रियल में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर खूबसूरती का ताकत समझ में आ गई है, तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मूल मंत्र पे जो आपको कामयाबी तक लेकर के जाएंगे। और 100% मैं आपसे दावा करता हूं, अगले 30 मिनट हम जो बात करेंगे, कुछ बातें आपसे मैं शेयर करूंगा, अब नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। मैं दावा कर सकता हूं कि कभी जिंदगी में निराशा, हताशा, नेगेटिविटी, थकान आसपास भी नहीं फटकेगी। क्यों? पहली बात, जैसे मैंने बताया, एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि लीडर हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्साइटेड रहता है, ज्यादा मेहनत करता है। सवाल ये आता है दोस्तों कि बिजनेस समझ में आ गया, फैसला भी हमने कर लिया, लेकिन कामयाबी के इंसान को हर दिन लगातार रोज ज्यादा काम, ज्यादा जुनून के साथ, ज्यादा मेहनत मार्केट में रहना पड़ता है, करना। अब सवाल उठता है, कुछ लोग बोलते हैं सर, जब
मौसम बदलता रहता है और इंसान के हालात बदलते रहते हैं और माहौल बदलता रहता है, तो फिर मौसम, हालात और माहौल के साथ हम लगातार परमानेंट मोटिवेट, हमेशा जोश में, हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? दोस्तों, हालात और माहौल के साथ इंसान अप एंड डाउन, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और भाई जो हालात और माहौल से नेगेटिव पॉजिटिव होता है, उसकी सक्सेस भी कभी लाइफ स्टेबल नहीं होती, उसकी सक्सेस की भी उसकी ऐसे ऐसे हिलोरे मारती रहती जिंदगी के। अगर एक इंसान को जिंदगी में परमानेंट कामयाबी चाहिए, पूरे जिंदगी अगर कामयाबी चाहिए, तो उस इंसान को लाइफ में परमानेंट मोटिवेट रहना पड़ेगा, परमानेंटली एक्साइटेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हॉल में आए, ट्रेनिंग में आए तो दे ताली फाड़ देंगे, गाड़ देंगे, झंडे उड़ा देंगे, और घर में अकेला गया तो शकल देख के सोचता है मेरी शकल ही ठीक नहीं है, रजनीश भाई तो अच्छी बात कर लेता है, डांस भी कर लेता है, मुझे तो बातें करनी नहीं आती। मेरे दोस्तों, अगर ये हालात किसी व्यक्ति की हैं, तो तरक्की आसपास नहीं आएगी। अब सवाल ये नहीं है कहां जिंदगी में ना थकने, हारने देना, ना कभी जिंदगी में नेगेटिव, हताश, परेशान होने दे। वो शक्ति है कहां जो हमें रोज ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करे? मेरे दोस्तों, मैं तो शक्ति की बात करने आपसे आया हूं। वो सीक्रेट, वो मूल मंत्र, कौन सा मंत्र ऐसा है जो कि इंसान को जिंदगी में अगर मिल जाए तो कोई जिंदगी में हार ही नहीं सकता, थकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। जब लाइक टाटा, बिरला, अंबानी, अमिताभ, शाहरुख खान 76 साल की उम्र और की है, तब भी 18-16 घंटे काम करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पूछते हैं, कुरी भाई क्या खाते हो? अला थकते ही नहीं हो, 6 घंटे 10 घंटे 6 दिन ट्रेनिंग करते रहते हो, है जोश के साथ, ना कभी बीमार होते, ना खांसी, ना खर्रा, ना बुखार। भाई वो शक्ति में कहीं कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं खाते हो, वो शक्ति एक ही जगह है, सबके पास है। और वो जुनून जो है, वो शक्ति जो मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ छिपी है तो आपके रियल गोल में, आपके रियल इमोशंस में। अरे इमोशंस ही एक इंसान को जिंदगी में प्रेरणा देते हैं, एक इंसान को जुनूनी बनाते हैं। इमोशंस ही एक इंसान को जिंदगी में ज्यादा मेहनत करने के लिए उसको शक्ति प्रदान करती है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। घर में एक बच्चा बीमार होता है, वो इमोशंस ही है कि उसकी माँ पूरी रात उसके पास बैठ के सिर पे पानी की पट्टी रख रख के और पूरी रात उसके सिर में हाथ उंगलियां फिरा फिरा के ना पूरी रात निकाल देती है बैठे बैठे। कोई माँ थकी जिंदगी में आज तक? कभी नहीं थकी। मेरे दोस्तों, रियल इमोशंस ही है जो एक व्यक्ति दिन में रोज सोता था, रात में 6-8 घंटे नींद लेता था और अपने आप को बड़ा निकम्मा, बड़ा आलसी मानता समझता था, लोग सब बोलते थे। और उसी की बहन की जब शादी होती है ना भाई, और भाई जिम्मेदार होता, अकेला होता है, तो ना वो दिन में बैठता ना रात में बैठता, पूरे दिन पूरी रात लगातार काम करता है, मेहनत करता है, बैठना सोना छोड़िए, बैठ भी नहीं पाता है। पर माँ कसम से भाई की आंखों में कभी नींद और शरीर में थकान नहीं आती। और ऐसा आप सबके साथ जिंदगी में शायद कभी हो चुका हो। दैट्स द पावर ऑफ रियल इमोशंस। यही वो शक्ति है जो हमारे को ज्यादा मेहनत करने के लिए हमारे को शक्ति प्रदान करती है। मेरे दोस्त, एक लाइन लिखी है गोल। मैं बहुत कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इस गोल के बारे में इंग्लिश की 4 लाइन बोलनी नहीं आती भाइयों, ना मैंने किताब पढ़ी। मैं एक सेंटेंस में, एक लाइन में इस गोल को डिफाइन कर सकता हूं। सबसे फर्स्ट ये बात समझिए, इस दुनिया में गोल की कोई परफेक्ट डेफिनेशन ही नहीं है। गोल और सक्सेस, हर इंसान की नजर में सक्सेस की परिभाषा और पैमाना अलग अलग है। अगर हम गोल को डिफाइन करना चाहें, रियल गोल, तो मैं एक ही सेंटेंस, एक ही लाइन बोलना चाहूंगा। जिस चीज के जिंदगी में ना होने से और जिस चीज की जिंदगी में कमी होने से एक इंसान को एक अच्छा बाप, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति, एक अच्छा दोस्त होने पे शर्मिंदगी फील होती है। अपने किस्मत में जिस इंसान को रोना, तकलीफ, गुस्सा आता है,
जो अपने आप को जिंदा जीने से ज्यादा मरने की कामना कर देता है उस चीज की कमी के कारण। मेरे दोस्तों, एक इंसान की जिंदगी में उसकी कमी को पूरा करना ही एक इंसान की जिंदगी का असली ध्येय, रियल गोल, रियल इमोशंस है। समझिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति जिंदगी में, देखो दो किस्म के लोग हिंदुस्तान में दुनिया में हुए। एक इंसान जिसको दुख होता है, तकलीफ होती है, रोता भी है, और एक व्यक्ति होता है जिसको जिंदगी में दुख होता ही नहीं है। पता वो कौन होता है? जो सेल्फिश होता है, जो अपने लिए जिंदगी जीता है, टाइम से नहाना खाना सोना पीना सब कुछ टाइम से अपने वाले मतलब ही होता है। उस इंसान की लाइफ में कोई दुख नहीं होता, या ये कि उसे दुख का एहसास ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, भिखारी कैटेगरी का व्यक्ति, दोस्तों उसकी सोच सिर्फ अगले वक्त के खाने की होती है। वो पूरी जिंदगी बिना घर के स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, फ्लाईओवर के नीचे सोकर भी निकाल सकता है। यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूं, अगर हम सिर्फ अपनी जिंदगी जीने आए हैं और अपना ही पेट भरने का जिंदगी में है, तो मां कसम घर के बिना भी पूरा जीवन बिता सकते हैं। लेकिन हम सभी वो लोग स्क्रीन पे हैं जो आज घर भी चाहते हैं, किराए का तो अपना बनाना चाहते हैं, 2 कमरे तो 3 का चाहते हैं, छोटा तो बड़ा करना चाहते हैं। पता है क्यों? अपने लिए नहीं, हम तो बिना घर के भी जीवन बिता सकते हैं। हम सभी वो लोग हैं जिनके साथ परिवार है, और जो अपने लिए नहीं, जो अपनों के लिए जिंदगी में जिंदगी जीते हैं, और जो अपनों के लिए जीवन जीता है, जो अपनों के बारे में सोचता है, उस इंसान को अपनों के तकलीफ होने से दुख होता है, रोना आता है। अपनों के जीवन में खुशी होने से वो इंसान झूम जाता है। मेरे दोस्त, जो अपनों के लिए जीना चाहता है, अपनों के लिए पैसा कमाना चाहता है, अपनों के सपने पूरे करना चाहता है, वही इंसान इस दुनिया में इतिहास रचा करता है मेरे भाई, वही इंसान। और वह इंसान तकलीफ झेल सकता है, बड़ी मेहनत कर सकता है, बड़ा काम कर सकता है, और वह इंसान बड़ा सोच सकता है। उसी के इंसान का जिंदगी में बड़ा टारगेट हो सकता है, उसी का जिंदगी में बड़ा हो सकता है। मेरे दोस्त, अपनों में बड़ी ताकत होती है, याद कीजिए भाई। हमें जिंदगी में ज्यादा काम करने की प्रेरणा क्यों मिलेगी, कब मिलेगी? अरे जिस इंसान ने अपने परिवार की तरफ देखा, और जिसके घर में, अरे घर छोटा है, घर में जब एक कंजेस्टेड जगह पे एक कमरे में लोग घुस के सोते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है मेरे भाई, जब चारपाई एडजस्ट करनी पड़ती है, बिस्तर शेयर करने पड़ते हैं, तब उस इंसान को दुख होता है, यार जिंदगी में कुछ तो मैं ऐसा करूं कि अपने घर का साइज में बढ़ा पाऊं, थोड़ी प्राइवेसी नाम की चीज जिंदगी में हो, मेरा परिवार खुश हो। मेरे दोस्त, वह इंसान तो बड़ा काम कर पाएगा, और वह एक इंसान का रियल गोल होता है जब एक इंसान ने अपनी जिंदगी में अपने बीमार माँ बाप को बिना कार की सर्विस मिलने की वजह से, अरे बिना सुविधा ना मिल पाने की वजह से अपने घर में बीमार पड़ा देखा है, उसका दिल जब जिंदगी में रोया ना भाई मेरे, और वो इंसान तब एक आवाज निकालता है, जब भगवान को मौका मुझे दे यार, जिंदगी में ऐसा वक्त दोबारा मुझे ना देखना पड़े, मेरे खानदान को ना देखना पड़े, साला इतना तो पैसा मैं कमा, मेरे घर में एक अच्छी 4 पहिए कार पड़ी हो, अरे किसी बीमार व्यक्ति को किसी ब्याह शादी में किसी लेके जा पाऊं, ये इंसान जिंदगी में ज्यादा काम करना चाहता है। हर एक इंसान को तकलीफ होती है, जो इंसान में अपनापन होता है उसे तकलीफ होती है, मेरे छोटे भाई में, मेरी बहन में, मेरे छोटे बच्चे में, उसमें क्वालिटी है, हुनर है, दिमाग है, मेहनत कर सकता है, डॉक्टर बनने लायक है, साइंटिस्ट बनने लायक है, मेरे दोस्तों पायलट बनने लायक है, लेकिन तकलीफ होती है जब उस इंसान की पॉकेट में पैसा नहीं होता उसका वो कोर्स कराने के लिए, उसकी फीस भरने के लिए, उसको बाहर देश में भेजने के लिए तकलीफ होती है उस इंसान को, और वही तकलीफ उस इंसान के जीवन में उसे कुछ बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करती है। और जिसको तकलीफ ही नहीं है, यार वो इंसान ही नहीं है। मैंने तो परिवार के बारे में और इंसान के बारे में एक ही बात समझी है, घर में अगर 6 सदस्य हैं मेरे दोस्त, किसे कहते हैं परिवार? अगर 6 लोग घर में है, एक इंसान जिंदगी में अगर दिन रात काम कर ले, थोड़ा कम सो ले, थोड़ा कम खाने को मिल ले, पर कुत्ते की गधे की तरह जिंदगी मेहनत कर ले, अपनी पूरी जिंदगी अगर मेहनत में डाल दे, लेकिन एक इंसान के आराम छोड़ने से, खाना छोड़ने से, नींद कम लेने से अगर घर के बाकी 5 लोगों की जिंदगी स्मूथली और टाइमली हर चीज प्रोवाइड हो जाती है, और जिंदगी खुशी में मजे में चल रही है, बढ़िया मन चाहा घर, मन चाही कार है, बच्चों को कपड़े फीस है, बीवी को अच्छे पैसे हैं, मेरे दोस्त उसको परिवार बोलते हैं। और उस परिवार में आई लव यू बोलने की आवश्यकता नहीं होती है मेरे भाई। परिवार की तो जरूरतें चाहते टाइम से पूरे करना ही आई लव यू है, उसे परिवार बोलते हैं। उसे सेल्फिश बोलते हैं
कि घर में 6 लोग हैं, बंदा खुद के बारे में सोचता है, टाइम से खा के आराम करना चाहता है, सोना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, साला पसीना बहाना नहीं चाहता है, समाज में किल्लत झेलना नहीं चाहता है, और पूरे घर के लोग हालांकि तिल तिल के जिंदगी जीते हैं, और देने से ज्यादा जब घर के लोग मरने की दुआ करते हैं, उसे परिवार नहीं बोलते, उसे इंसान नहीं बोलते, उसे मतलबी सेल्फिश व्यक्ति बोलते हैं। वो बड़े काम नहीं किया करते जिंदगी में। मुझे आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप ही के बीच का एक व्यक्ति हूँ। मुझे पता है हमने अपनी जिंदगी में पैसा ना होने की वजह से जो जीवन जिया है, जो एडजस्टमेंट की जिंदगी जी है, हमने एडजस्ट की जिंदगी देखी है मेरे दोस्तों, बड़ी तो खुदाई बड़ी तकलीफ भरी जिंदगी, जहां हमने बस में सीट 3 पे 4, ट्रेन में एसी कोच होने के बावजूद भी जनरल डिब्बे की यात्राएं जो की है मेरे दोस्तों, जब हमने जिंदगी में दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला के जीवन को जिया है मेरे भाइयों, वो तकलीफ सबको याद है। आज गर्मी का मौसम चल रहा है और मेरे बहुत सारे दोस्तों के घर में जब ना एसी ना कूलर है, दोस्त जब गर्मी में चद्दर पानी भिगोगे दरवाजे के लटकानी पड़ती है ना, हमने भी जिंदगी चद्दर लटकती हुई देखी है, और गर्म हवा चद्दर के माध्यम से ठंडी की फील लेते हमने जिंदगी में जिया है मेरे दोस्तों। ये तकलीफ हम सबने देखी, यही वो तकलीफ है जो हमारे को हर दिन काम करने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए, जो हमारे को जुनून पैदा कर देता है। जिस इंसान को इस तकलीफ का एहसास नहीं है, उस इंसान में मेरे भाइयों करंट यानी कि जोश भी नहीं है, रियल इमोशंस। अगर आप वाकई में जिंदगी में बड़े बनना चाहते हैं, कभी थकना नहीं चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी के उन रियल इमोशंस को फुलफिल करने के लिए काम कीजिए। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि वो आपके परिवार में जितनी कमियां हैं वो तमाम एसलीपीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी की जा सकती है, तो बिलीव कीजिए, उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को हाथ जोड़ के शुक्र अदा कीजिए, और मानिए आपको लाइफ में मौका जय मिल गई है। जान लड़ा देंगे जिंदगी में भी, जान लड़ा देंगे, जब तक वो सारी कमियां ना खत्म कर दें तब तक हमें थकने का, हारने का अधिकार ही, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान है, क्योंकि हम परिवार है। जब परिवार जहां होता है वहां प्यार होता है, जहां प्यार मोहब्बत होती है मेरे दोस्त वहां तकलीफ और दुख भी होता है, और प्यार में इंसान कुछ भी कर देता है। अगर हमारे आपके दोस्तों अगर ज्यादा मेहनत करने से अगर हमारे घर में खुशियां आ जाए तो भाइयों जी जान लगा सकते हैं, मैं तो कहूँ मरने के बाद भी काम कर सकते हैं। सही है। अब ये बहुत बड़ी शक्ति है। अब सवाल यह है कि शक्ति को हमने अपने अंदर महसूस किया, हमने एहसास किया, ये शक्ति हमारे में है, हर किसी व्यक्ति में, सबके अंदर है। हर वो इंसान जो जिंदा है वो सब में शक्ति है। सवाल यह है कि हम पावरफुल हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम डेडिकेटेड भी हैं, हम लीडर पर्सनैलिटी भी हैं, लेकिन अब कामयाबी तक कैसे जाया जाए आसानी से? इसके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि आसानी से जल्दी कामयाब कैसे हो। ये हमारा डेडिकेशन, हमारा जुनून, और हमारी लीडरशिप की जो हमारी लीडर्स, जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये हमें जल्दी कामयाब कैसे कराएगी? इसके लिए मंत्र क्या है? तो इसके लिए मूल मंत्र है हमें अपने आप को एजुकेट बनाना होगा, एजुकेट करना होगा अपने आप को, सीखना पड़ेगा। अब सीखने के नाम से कुछ मेरे दोस्त, मेरे कैटेगरी वाले 8वीं क्लास 10वीं क्लास वाले यहाँ पर होंगे, घबरा ना जाओ भाई, ये मोटी मोटी किताब की फोटो देखो, तेरी किताब पढ़नी पड़ेगी, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ एजुकेशन से मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने से नहीं है। यहाँ एजुकेशन से मतलब है कि हमें अपने प्रोफेशन में परफेक्ट होना पड़ेगा, और ये दुनिया का दस्तूर है यार, सक्सेस का नियम है। आपने स्कूल में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, डिग्री है या नहीं है, भाड़ में जाए, लेकिन आप जिस काम में आए हो और जिस काम में आप बड़े बनना चाहते हो, उस प्रोफेशन, उस इंडस्ट्री की आपको गहराई से नॉलेज लेनी होगी। ये नियम है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाके कामयाब होना चाहते हो, क्रिकेटर बन के, तो बैट, बल्ला, पैड वैड, एक्स वाई जेड सब चीजें बांधनी पड़ेंगी, सबको सीखना पड़ेगा। अगर आप एक्टर बन के कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, शीशे के सामने खड़ा होकर बार बार डायलॉग बोलने पड़ेंगे, और आपको शर्म तो बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। आपको कैमरे के सामने जाना पड़ेगा, बार 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 डायलॉग रिपीट करना। आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ में फेस एक्सप्रेशंस देने सीखने पड़े।
मजबूरी है। इसी प्रकार अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एसएलए बेस्ड कंपनी में अगर कामयाब होना है, अगर आपने सोच लिया है, तो आपको सीखना होगा। क्या सीखना है? छोटी चीजें चार। एसएलए बेस्ड कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, एसएलए बेस्ड कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज करते हैं, एसएलए बेस्ड कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। देन लास्ट, एसएलए बेस्ड कंपनी का बिजनेस प्लान समझा के किसी व्यक्ति को प्रेजेंट वक्त में, प्रेजेंट टाइम में रहते हुए उसका फ्यूचर का एनालाइजेशन, 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद तेरी जिंदगी ऐसी हो सकती है, ये ऐसी बन सकती है, कार आ सकती है, तेरी बड़ी जिंदगी में कामयाबी तेरे को मिल सकती है, ये फ्यूचर एनालाइजेशन करवाना आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद घबराया हुआ इंसान, मैंने घबराया क्यों बोला, क्योंकि जैसे एक आम आदमी को 15,000 वाले को तुम 70 करोड़ बोल दोगे, उसका डर जाना तो वाजिब है यार। तो घबराया हुआ इंसान कुछ उठपटा कर देता है, जिसे हम सवाल बोल देते हैं, पूछूंगा, सोचूंगा, पैसा नहीं है, कंपनी भाग गई तो मैं नहीं कर पाया XYZ। हकीकत में वो घबराया हुआ है, नेगेटिव नहीं है। उसे अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से, अपने अच्छे नेचर से आपको उसे सेटिस्फाइड करना सीखना। जैसे ही उसकी ना हाँ में बदल जाएगी, वो आपके साथ आ जाएगा, भविष्य में काम कर जाएगा, बड़ा बनेगा, आप बड़े बन जाएंगे। और इसके साथ जैसे आप ये काम सीख गए, तो आपको अपने साथ आने वाले 2, 10, 200, 2 लाख, 20 लाख लोगों को अपने जैसा ट्रेन करना। अब सवाल यह है, एजुकेशन कहाँ ले? यह एजुकेशन आपको दुनिया में किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट या किसी टीचर, किसी वकील से नहीं मिल सकती। यह सिखलाई आपको इस दुनिया में पूरी धरती पे एक इंसान दे सकता है, मात्र एक इंसान, और उस इंसान का नाम है अपलाइन। अपलाइन ही क्यों? मैं भी नहीं, अपलाइन आपका जस्ट एक्टिव अपलाइन। अपलाइन ही क्यों? ये बिलीव कीजिए मेरे भाइयों, जो इंसान आपको समझा सकता है, आपको यकीन दिला सकता है, आपके मरे हुए सपनों को जिंदा कर सकता है, आपको विश्वास दिला सकता है, आपका फैसला करवा सकता है और आपके पैसे लगवा सकता है, यकीन कीजिए उस इंसान में इतनी क्वालिटी है कि आपको इस काबिल भी बना सकता है। आप लोगों को समझा दे, आप उन्हें कन्विंस कर दे, आप उनसे हाँ करवा दे, आप उनको मोटिवेट करके उनका फैसला करवा दे, उनसे पैसे लेकर के इस जिंदगी में आप ले आए। यकीन कीजिए, जो आपको तैयार कर सकता है वो आप लोगों को तैयार करने लायक भी बना सकता है। लेकिन 100% अपलाइन पे यकीन करना पड़ेगा। कुछ महान लोगों से कुछ महान गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, वो अपलाइन पे बड़ा शक कर लेते हैं, कभी झगड़ा भी कर लेते हैं, उल्टा ही बोल देते हैं, ना समझ है, नादान है, जानबूझ करके नहीं करते, हो जाती है। बचना है गलती, बचना है ऐसे गंदे गंदे वायरस से मेरे दोस्तों। और मैं अपलाइन पे यकीन ही ना बोलूं, अगर मैं ये कहूं कि अंधा विश्वास करना पड़ेगा, तो ये बात गलत नहीं होगी, करना पड़ेगा। सक्सेस का मंत्र है ये, इसके बिना जिंदगी में तरक्की ही नहीं है। अपना दिमाग तो लगाना थोड़ा, हाँ, कृपया करके, क्योंकि अपने दिमाग से कुछ हम बड़े कुछ करने वाले होते तो कब के कर चुके होते। देन आफ्टर आप तो एजुकेशन लेंगे, आपने कितना सीखा है, आप में कितना परफेक्शन आया है, यह पता करने के लिए आपको हॉट लिस्ट पे जाना पड़ेगा। अब एक सवाल आता है, हॉट लिस्ट ही क्यों? तो यहाँ बोलना चाहूंगा, याद कीजिए, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, आज तक हमारे परिवार में जब भी कोई अच्छा वक्त आया, कोई पैदा हुआ, कोई जॉब लगी, कोई शादी हुई, तो अच्छे वक्त में हमारे साथ खुशी को बांटने वाले या साथ में डांस भंगड़ा करने वाले कौन थे? याद कीजिए, आपके अपने रिश्तेदार थे। या जब हमारे जीवन में कुछ बुरा वक्त आया, कुछ दुर्घटना घटी, भगवान ना करे कोई इंसान एक्सपायर हुआ परिवार का, कोई तकलीफ जिंदगी में आई, हम रो पड़े, रो दिए,
तो हमारे साथ बैठ के रोने वाला कौन था? हमारे अपने रिश्तेदार। तो दोस्तों, रोने वाले साथ, हंसने वाले साथ, दुख और सुख दोनों उन्होंने शेयर किया। तो जब हमने अगर आज अच्छा बिजनेस शुरू किया है, अगर हमें यकीन है कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छा सिस्टम है, मैं मेहनत करूंगा, कामयाब पक्का हो जाऊंगा, तो क्या इस अच्छे प्लेटफॉर्म को, इस कामयाबी को बांटने का, शेयर करने का अधिकार सबसे पहले उनको नहीं है क्या? 100% मेरे दोस्तों हक उनका ही है। वो आए या ना आए उनकी चॉइस है, पर आप सबसे पहले उनको बताएं ये धर्म है, ये नियम है, एक इंसान की नीयत है, ये बताना जरूरी है। नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगा, आप जब इस लिस्ट पे काम करेंगे तो कुछ लोग आएंगे नहीं, आप उन्हें समझाने जाएंगे, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप गलत हो, बेटे गलत काम शुरू कर लिया है, अपनी जिंदगी की बर्बाद करना चाहते हो, नौकरी करते, पढ़ाई करते, किसकी बातों में आ गए हो, ये 2 के 4, 4 के 8, ये सब फ्रॉड है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं कहीं नहीं रहोगे, ऐसे नहीं होता, ऐसे कोई पैसे वाला नहीं बनता, ऐसे होता तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिंदगी ये 2 के 4 ही कर रहे होते। बड़ा जब समझाने की कोशिश करते हैं और आप जिनके पास उम्मीद लेकर के जाते